कि बड़ भाग ही वह बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। यदि माता आज्ञा देती हैं तो एक साधारण मनुष्य की भांति भगवान श्री रामचंद्र जी भी जैसे विक्षिप्त से हो जाते हैं। पशु पक्षियों और पौधों आदि से जो है पर्वत पठारों से पूछते घूमते फिरते हैं। हंसों से कहते हैं हंसों हंसो मत इतना कह दो देखना मैथिली सिंही को, हे सिंहो गजो इतना कह दो वह मृग नैनी किस ओर गई। और अध्यापन का कार्य करते समय मैंने रामचरितमानस की बहुत सारी पंक्तियों को पढ़ाया है और पढ़ा भी है। तो इस तरह से जो है कि एक तरह से राम का जो चरित्र है पूरा मन में बस सा गया है। चलिए दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर में है और नवयुवक रामलीला समिति का आज यहाँ मंचन कार्यक्रम चल रहा है और रामलीला के तमाम पात्रों से मैं मुलाकात करूंगा। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी चीज ये रामलीला आखिर कितने समय से चल रही है, आखिर इस रामलीला का इतिहास कैसा है और अनुशासन की दृष्टि से कितने लंबे समय से लोग यहाँ बने रहते हैं, ये जानना अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए सर्वेश कुमार अग्रही साहब हैं, उनसे जरा बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ की रामलीला कितने वर्षों से चल रही है। सबसे पहले तो एक सवाल आपसे रहेगा कि नमस्कार, ये रामलीला आपके यहाँ कितने वर्षों से चल रही है और कितना बढ़िया हो रहा है ये सब? हमारी रामलीला नवयुवक रामलीला समिति के नाम से है। ये लगभग सैकड़ों वर्ष पहले से यह चल रहा है और निरंतर चल रहा है यहाँ की रामलीला। अनुशासन की दृष्टि से बहुत भारी भीड़ मैं देख रहा हूँ कि हजारों हजार की संख्या में लोग बैठे हैं। अनुशासन कैसे बन पाता है? अनुशासन, हमारे कार्यकर्ता बहुत अनुशासित हैं और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करते हैं और सभी लोग मिलजुल करके एकदम पूरा हमारे जितने भी कार्यकर्ता जो भी टीम है सब पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम कर रही है और सबका सहयोग के साथ हम लोग बड़े उत्साह और उमंग से अपना कार्य कर रहे हैं। अच्छा, दूर दराज के अलग अलग स्थानों से लोग ये रामलीला देखने के लिए आते हैं, तो कितने बजे से रामलीला शुरू होती है और कितने बजे समाप्त होती है? लगभग 9 बजे से हमारी रामलीला शुरू हो जाती है और लगभग 12 साढ़े 12 के बीच समाप्त हो जाती है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए वास्तविक नाम जिनका है अमित भाई है, मेरे साथ बातचीत करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का इन्होंने पूरा चित्रण किया है, उनका व्यक्तित्व उनका चरित्र इन्होंने धारण किया है। अमित भाई, सबसे पहले स्वागत करते हुए स्वराज समाचार पर एक सवाल के साथ शुरुआत। कोई ऐसा प्रसंग आपको रामायण का स्मरण हो जो श्रोताओं को मुड़ जोड़ता हो आपके साथ, उसको जरा बताएं। देखिए, जो हम लोग रामलीला का मंचन करते हैं उसको श्री राधे श्याम द्वारा रचित रामायण से करते हैं। उसका एक प्रसंग मैं आपको बताऊंगा कि जब श्री रामचंद्र जी के विवाह के पश्चात दशरथ जब उन्हें राज्याभिषेक की घोषणा करते हैं तो मंथरा के बहकावे में आकर के कैकेयी राजा दशरथ से वरदान मांग लेती है, जिसमें राम को 14 वर्षों के लिए वन भेजती है। तो जब राम से वह यह कहती है कि तुमको वन जाना होगा, तो श्री रामचंद्र जी के कोई भी क्लेश, कोई भी दोष, कुछ ऐसा महसूस नहीं होता। बड़ा ही मार्मिक यह प्रसंग है। कैकेयी के कहने के बाद श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि बड़ भाग ही वह बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। यदि माता आज्ञा देती हैं तो जिंदगी पवित्र हमारी है। अच्छा, ये तो आपने शुरुआती समय का बताया। कोई और संस्मरण आपको ख्याल हो भरत के साथ मिलन का या फिर बीच का सीता जी का जब हरण हुआ, वनवास, ऐसा कुछ संस्मरण? जी हाँ, जब राम वन को चले जाते हैं और भरत जी का आगमन होता है तो वो सारे नगरवासियों को लेकर के वहाँ पहुँच जाते हैं श्री रामचंद्र जी को मनाने। तो और वहाँ पहुँच करके वो अपनी माँ को दोषी ठहराते हैं, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, उनका चरित्र जैसा है, वो कैकेयी को तनिक भी दोषी नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि हम किसको दोषी माने? अगर हम माता को दोषी मानते हैं तो ये गलत बात होगी। माता को हम दोषी कभी नहीं मान सकते हैं। वो कहते हैं कि माता की ओर आज्ञा जो उनकी है अति प्यारी है, उनसे भी बड़ा यह राम उनका बड़ा पुजारी है। इस तरह से पंक्तियां हैं। और फिर उसके बाद कहते हैं कि भरत जी कहते हैं कि माँ को क्षमा कर दीजिए, तो राम कहते हैं कि हम क्षमा करें किसको, माँ को
माँ तो खुद निष्कलंकिनी है, हम चारे हुई पुत्रों की वह जगदम्बा जग जननी है। तो इस तरह से श्री रामचंद्र जी का चरित्र है। कैकेयी पश्चाताप करती है तो श्री रामचंद्र जी वहाँ पर एक पंक्ति है कि जो माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। राम कहते हैं कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है, पुत्र कुपुत्र भले हो सकता है। तो इस तरह के मार्मिक प्रसंग आते हैं। और कोई प्रसंग जो ये कोई ऐसा संस्मरण बताएं जो आपके दिल के बहुत पास का हो, वो संवाद बोलते समय आंखें भर आती हो, कोई ऐसा प्रसंग आपको ध्यान है? हाँ, मेरी आंखें भर आती हैं। चूँकि जब सीता का हरण होता है तो उसके बाद श्री रामचंद्र जी, चूँकि वो भगवान के अवतार कहे जाते हैं, परंतु उनमें वही भाव है जो एक लौकिक पुरुष के भीतर होता है। सीता जी के हरण के बाद पंक्तियां हैं और वो विलाप करते हैं और कहते हैं, हे खग मृग है भ्रमर वृंद, तूने वह मृग नैनी देखी, कोकिले कूक कर बतला, तूने कोकिल बैनी देखी। एक साधारण मनुष्य की भांति भगवान श्री रामचंद्र जी भी जैसे विक्षिप्त से हो जाते हैं। पशु पक्षियों और पौधों आदि से जो है पर्वत पठारों से पूछते घूमते फिरते हैं। हंसों से कहते हैं, हंसो हंसो मत इतना कह दो, देखना मैथिली सिंही को, हे सिंहो गजो इतना कह दो, वह मृग नैनी किस ओर गई। ठीक है, तो इस तरह से ये मार्मिक प्रसंग है। और यहाँ पर कुछ और व्यक्तिगत तौर पर आपसे जरा जानना चाहूँ कि आप व्यक्तिगत क्या करते हैं, तो जरा उसके बारे में बताएं। हाँ जी, मैं इस समय माध्यमिक शिक्षा परिषद में इंटरमीडिएट में अध्यापक हूँ और अध्यापन का कार्य करते समय मैंने रामचरितमानस की बहुत सारी पंक्तियों को पढ़ाया है और पढ़ा भी है। तो इस तरह से जो है कि एक तरह से राम का जो चरित्र है पूरा मन में बस सा गया है। और जैसे एक चीज और जोड़ना चाहेंगे, सवाल एक और जोड़ना चाहेंगे, जैसे कभी लगता नहीं कि आपने राम का चरित्र चित्रण यहाँ किया है तो आपके भी व्यवहार में बड़ा बदलाव है, कभी लगा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है। जब राम का हम किरदार, करीब हमें लग रहा है कि 12-13 साल हो गए होंगे जब से मैं राम का किरदार निभा रहा हूँ, तो ऐसा करते करते जरूर कुछ न कुछ वो भाव मन में आ ही जाता है। ऐसे रामलीला चलती रहती है तो रामलीला के समय लोग इतना सम्मान देते हैं कि जब कहीं बाहर हम इस अपने गेटअप से बाहर निकल करके रहते हैं तो भी अगर कहीं कोई मिलता है कुछ कहता तो तुम अगर कोई कुछ आप शब्द बोल देता है, कोई गुस्सा करता है तो मेरे अंदर जैसे लगता नहीं है कि मैं गुस्सा करूं। तो बहुत 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 धन्यवाद। अमित जी मेरे साथ थे। अब इनका चूंकि संवाद है, अमित जी जाए आप अपना काम देखें। ये राम का किरदार निभा रहे थे अमित, इनको बहुत सारी शुभकामनाएं और नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर के तमाम लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं कि उन्होंने राम जैसा किरदार यही नगर पंचायत से पाया है। जुड़े थे आप मेरे साथ, जुड़े थे आप स्वराज के साथ। नमस्कार।